नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है हमेशा उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, गाय के नाम पर कत्ल हो गया और भी अलग अलग बहानों से। अब लकड़ी जंगल में काटने की वजह से 3 मुसलमानों को न सिर्फ ज़दोकूब किया गया है बल्कि हैवानियत की इंतहा होने के बाद एक शख्स की मौत हुई है। और ये कोई बीजेपी हुकूमत वाली बेल्ट में या रियासत में नहीं हुआ, ये राजस्थान के अलवर में हुआ है जहां पर कांग्रेस की हुकूमत चल रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, राजस्थान के अलवर में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का वाक़या पेश आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलवर के बांसूर में जंगल से लकड़ी उठाने पहुंचे मुस्लिम तबके के 3 नौजवानों की 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई से एक नौजवान की मौत हुई जबकि 2 दीगर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फॉरेस्ट अहलकारों की गाड़ियों में भरकर दर्जन भर से जायद लोग आए थे जिन्होंने 3 मुस्लिम नौजवानों की बुरी तरह पिटाई की। ये इत्तलात भी है कि मुलजिमीन ने जेसीबी लगाकर तीनों नौजवानों को लकड़ी उठाने से रोका और मारपीट की। इस वाक़े के ताल्लुक से अलवर वाक़े हरसोरा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में तैयब खान ने बताया कि 17 अगस्त को उनके बेटे वसीम ने रामपुर गांव बांसूर से लकड़ी खरीदी थी जिनको भरने को शामिल किया गया था। मुझे उसके साथ ही आमिश ने बताया कि शाम तकरीबन 10 बजे लकड़ी भर रहे थे। खबर मिली कि महकमे जंगलात वाले आ रहे हैं। उसके बाद हम गाड़ी लेकर अपने घर के लिए चल दिए। हमारे पीछे महकमे जंगलात की गाड़ी जीप RJ 14 UD 1935 आ रही थी। एफआईआर में लिखा गया है कि आमिश के मुताबिक कुछ दूर आगे जेसीबी ने रास्ता रोक रखा था। हमने गाड़ी रोकी तो 3-4 लोग जेसीबी से उतरे, वहीं 7-8 लोग महकमे जंगलात की जीप से उतरे। हमें जबरन बाहर कर उन सभी लोगों ने मारना शुरू किया। इनमें से कुछ लोगों के हाथ में धारदार असलहे, सरिया और लाठी थे। भीड़ ने वसीम के सीने में धारदार असलहा डालकर मार दिया और हमारे साथ भी मारपीट करते रहे। नाज़रीन गिरामी, जुल्म के इंतहा आपने सुना था कि किस तरह से जो है इस वक्त मुसलमानों को सिर्फ उनके मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। जंगल से लकड़ी काटने पर क्या इस कदर जो है जुल्म सितम की हदें पार की जाती है? क्या इसमें महकमे जंगलात के पुलिस अफसरान भी शामिल थे या मुबैना तौर पर जो है लोगों को भेजा गया था? क्या ये सारी चीज़ जो है अब राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत को छानबीन करके लोगों के सामने लाना है? लेकिन एक बात वाज़ेह और साफ़ है नाज़रीन गिरामी, हुकूमत जिस किसी की भी हो, जो है बिजली टूट के तो मुसलमानों पर ही पड़नी है। अब ये देखिए, मामला जलगांव से भी आ रहा है कि महाराष्ट्र के जलगांव के पालधी में मुश्तबा हुजूम ने एक ट्रक को नजर आतिश कर दिया जिस पर गाय का गोश्त ले जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पालधी गांव समेत इलाके में जुमेरात की देर रात कशीदगी बरकरार रही। रात तकरीबन 9 बजे बम्भोरी SSBT कॉलेज के करीब पेट्रोल पंप पर एक ट्रक रुका। कुछ नौजवानों को बदबू की वजह से शक हुआ, फिर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने बेतरतीब जवाबात दिए। उसके बाद पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन ने नौजवानों के साथ थाने में फ़ोन करके इत्तला दी। इसके फ़ौरन बाद एक पुलिस अहलकार पेट्रोल पंप पर पहुंच गया, जहां से पुलिस अहलकार ट्रक को अपने साथ ले जाने लगा। ट्रक के पीछे आने वाले नौजवानों को शक था कि ट्रक थाने की तरफ नहीं बल्कि मोहल्ले की तरफ जा रहा है। नौजवानों का ख्याल था कि पुलिस ने ट्रक को छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने ट्रक का पीछा किया और उसे रोका। उसके बाद नौजवानों ने ट्रक ड्राइवर पर पिटाई की और ट्रक को आग लगा दी। जिले की एसपी ने कहा कि ट्रक ड्राइवर सल्लू खान उर्फ बाबू खान और क्लीनर मान सिंह श्रीराम कुशवाहा दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और चमड़े से लदे ट्रक को औरंगाबाद से कानपुर ले जा रहे थे। पुलिस ने मॉब लिंचिंग में शामिल 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
देखिए, इसमें चमड़े ले जाए जा रहे हैं, तो उसको गोश्त समझ करके यहाँ पर मार पीट की गई है और ड्राइवर का नाम सुनकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हालात है इस वक्त नाज़रीन गिरामी कि जलगांव का हो या अलवर में पेश आने वाला मामला या कल जो कुछ हुआ या उससे पहले, इस वक्त जो सूरत हाल भारत की भयानक अंदाज में बनती जा रही है, 2024 तक इसकी तस्वीर किस कदर ख़तरनाक होकर के सामने आएगी, इसका पता बता नहीं सकते। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली फसादात के सिलसिले में 3 मुस्लिम मुल्जिमान को बरी कर दिए जाने के बाद अदालत ने पुलिस के तरीक़े तफ्तीश पर सवाल उठाए हैं और एक तरफा जो पुलिस की जानिब से जुल्म सितम हो रहा है उसको लेकर के जो है तनकीद की गई है। दिल्ली की कड़कोडोमा अदालत ने जुमा 18 अगस्त को एक अहम फैसला सुनाते हुए साल 2020 दिल्ली फसादात केस में 3 मुल्जिमान अकील अहमद, रईस खान और रिशाद को बरी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए और कहा कि चार्जशीट पहले से तयशुदा तरीके से दाखिल की गई, इसके लिए दिल्ली पुलिस को कटहरे में खड़ा किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ कई दफात में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इनमें ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 147 फसाद और 148 मुहलिक हथियार से फसादात और 149 किसी मुश्तरका चीज़ के साथ गैर कानूनी इज्तिमा, 120B मुजरिमाना साजिश और 188 अवामी नाफरमानी, 436 फायरिंग वगैरह शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ ये अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रिहाई का हुक्म इस एहसास की वजह से पास किया जा रहा है कि रिपोर्ट होने वाले वाक़यात की सही और अच्छी तरह से तफ्तीश नहीं की गई थी और चार्जशीट पहले से सोचे समझे मनगढ़ंत और गलत तरीके से तैयार की गई थी। कार्रवाई सिर्फ इब्तिदाई गलतियों को छुपाने के लिए की गई, केस में की गई तहकीकात का जायजा लेने और उसकी बुनियाद पर कार्रवाई के लिए केस को महकमे पुलिस को वापस भेज दिया गया। अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस्तिगासे के मुताबिक 2020 के फसादात के दौरान एक हुजूम ने शिमाल मशरक़ी दिल्ली में विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के आसपास तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने कहा मुल्जिमान भीड़ में शामिल थे। हुजूम मुबैना तौर पर पत्थर, सलाखें और लाठियां उठाए हुए था। इलाके में सड़कें भी ब्लॉक कर दी गई थी, लेकिन इसकी हकीकत और इसके दलाइल पुलिस सामने पेश नहीं कर सकी। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर अदालत को पता चल गया कि मनगढ़ंत कहानी सुना करके और उसको चार्जशीट में दाखिल करके मुस्लिम नौजवानों को फंसाने की कोशिशें हुई है। बहके इस तरह एक तरफा साजिश को लेकर के जो है दिल्ली पुलिस वैसे भी बदनाम है, अब जो है अदालत उसको फटकार भी लगा रही है। इधर नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्णा KSR रेलवे स्टेशन पर आज सुबह उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फौरी तौर पर आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी गई थी और घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड दस्ता ने इस आग पर काबू पाया। ये ट्रेन मुंबई से बेंगलुरु स्टेशन के लिए चलती है, यानी KSR रेलवे स्टेशन इस ट्रेन की आखिरी मंजिल होती है। यहाँ सभी मुसाफिर ट्रेन से उतर चुके थे, तब ये आग लगी। यही वजह है कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर की सूरत हाल तो आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल वहाँ बन रही है। कल हमने आपके सामने खबर रखी थी कि किस तरह दरिंदगी की हदें पार की गई थी। 3 ऐसी लाशें मिली थी जिस लाशों के ऊपर जो है भयानक अंदाज में जिस पर तलवारबाजी हुई थी और काटे गए थे आज़ाद। ये RSS की जानिब से मुनक़िद की गई एक मीटिंग है जिसमें माइनॉरिटी कुकीज़ के खिलाफ जो है एजेंडा तैयार किया जा रहा है और हेट स्पीच दी जा रही है और उस मीटिंग में मणिपुर के गवर्नर शामिल हो रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाएगा आप खुद अंदाज़ा लगाने। कुकीज़ इस वक्त जो है पूरे मणिपुर में मजलूम कौम मानी जाती है, जिनके कई अफराद को कत्ल किया गया, जिनके लोग इस वक्त जंगल और बयाबान में रहने पर मजबूर हैं और हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो है कैंप में रह रहे हैं। और दीगर कबाइल मेथी जिनको जो है इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से, जिनके साथ RSS और भगवा तंजीमें भी शामिल हैं और हुकूमत भी शामिल है कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लग रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम में जिसको RSS स्पॉन्सर किया गया है, वहाँ पर गवर्नर का क्या काम है और ये तस्वीर अगर पूरे आलम में चली जाएगी तो किस तरह की तस्वीर सामने आएगी। ये कहते हुए क्या राहुल गांधी ने यहाँ की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था वो सही है, ये कहते हुए इस मीटिंग में गवर्नर की शिरकत को लेकर की इस वक्त वीडियो
अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। इस वीडियो को आप हमारी इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं। जो खातून बेटी हुई है वो मणिपुर की गवर्नर है। चाहे तो आप थोड़े आवाज के साथ सुन लें कि इस वक्त क्या कहा जा रहा है। किस तरीके से विस्थापित हैं, घुसपैठी हैं और ऐसे ही पूरे देश में भी है। तो एनआरसी की जो मांग है वो पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मांग एक हमारी सरकार के पास है, डिटेक्ट एंड रिपोर्ट फॉरेन माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट। जो फॉरेन माइग्रेंट हैं, जो घुसे हुए हैं इसी तरीके से, वही एक मांग है कि सरकार उनको डिटेक्ट करे और उनको वापस उनके देश में भेजे। टर्मिनेशन, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन विद प्रिवेलिंग कुकी आर्म ग्रुप्स एंड एग्जीक्यूट मास ऑपरेशन। जितने भी मणिपुर में कुकी संगठन है, कम से कम 70 के लगभग इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कुकी के, और इनका काम यही। में आइए अब बात करते हैं हुबली के ईदगाह मैदान की। जाहिर सी बात है कि गणेश त्यौहार आने वाला है और गणेश त्यौहार की आमद जब होती है तो इस सिलसिले में तमाम रियासतें और वहाँ की वजारत दाखिला पूरी तरह से जो है मुतहर्रिक हो जाती हैं। ऐसे में कर्नाटक का हुबली का ईदगाह मैदान जो है वो कई सालों से मुतनाज़ आप जानते हैं, और इसको हासिल करने के लिए क्या कुछ साजिशें हुई और क्या कुछ जो है इस सिलसिले में हुआ। आखिरकार यहाँ के बल्दिया के हवाले, यहाँ के म्यूनसिपल के हवाले ईदगाह की ज़मीन कर दी गई है। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत इस वक्त जो है एक मोहतात रवैया इख्तियार कर रही है ईदगाह मैदान में गणेश मूर्ति को बिठाए जाने को लेकर के। जाहिर सी बात है कि सामने वाला तबका, मुस्लिम तबका, इस बात को लेकर के अपनी नाराज़गी जताता ही रहता है और एहतिजाज करता है। ऐसे में वज़ीर दाखिला परमेश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की इत्तला दी है कि हुबली के ईदगाह मैदान में जो गणेश का त्यौहार या उसको रखा जाता है, उसकी जो पूजा पाठ के लिए रखा जाता है, ये वहाँ का मकामी मसला है और इसको वहाँ की बल्दिया या वहाँ के म्यूनसिपल जो फैसला लेगी उस पर है। इसमें जो है सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जब तक कि महकमे पुलिस की जानिब से, वहाँ के बल्दिया की जानिब से पूरी तरह से कोई ख़त सरकार के नाम पर नहीं आ जाएगा, जब तक जो है इस मामले में यहाँ की सरकार किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। ये कहते हुए इस वक्त ईदगाह मैदान हुबली को लेकर के कांग्रेस की हुकूमत एक मोहतात रवैया इख्तियार करने की कोशिश की है। जैसे ये खबर सामने आई है, जाहिर सी बात है कि सवालात उठने वाले हैं। जब कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के तेज चलने की जब बात करती है और ऐसा मैदान जहाँ पर उनको तकलीफ पहुँच सकती है वहाँ पर गणेश स्थापित करके क्या पैगाम देना चाहती है। अगर बल्दिया और म्यूनसिपल पर डाल देगी तो क्या कांग्रेस की सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी? क्या बल्दिया और म्यूनसिपल कांग्रेस के मातहत में नहीं आते? ये सारी चीज़ों को लेकर के इस वक्त जो है सवालात उठाए जा रहे हैं कर्नाटक के कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर परमेश्वर साहब के इस बयान को लेकर। नाज़रीन गिरामी, साल 2024 की आमद है और ऑपरेशन कमल के साथ जो है इस वक्त कांग्रेस के लीडरान को फोड़ने की, घर वापसी वगैरह की बातें की जा रही हैं। ऐसे में बेंगलुरु में वज़ीर प्रियंका खरगे ने जो है बीजेपी को जवाब दिया और कहा है कि अगर घर वापसी की बात करेंगे तो फिर जेडीएस की और बीजेपी की आधी पार्टी वो खाली हो जाएगी, इसलिए कि इनकी पार्टी में सबसे ज़्यादा जिनकी तादाद है वो कांग्रेस पार्टी से ही गए हुए लीडरान की है। ये कहते हुए उन्होंने जो है पूरी तरह से बीजेपी को आड़े हाथ लेने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस हुकूमत को लेकर के जिस तरह से जेडीएस और यहाँ की बीजेपी पार्टी मिलकर के अलग अलग तरह के इश्यूज ला रहे हैं, कावेरी पानी को लेकर के भी इशू बनाने की कोशिश हो रही है कर्नाटक में। ऐसे में एक बयान सामने आता है कि जो है कांग्रेस हुकूमत नहीं रहेगी, 2024 के इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएगी। इसी मामले पर जो जवाब देते हुए प्रियंका खरगे ने कहा कि अगर घर वापसी की बात की जाती है और लीडरान को जो है वापस बीजेपी में दाखिल करने की बात होती है तो फिर हम भी घर वापसी करेंगे और ऐसी सूरत हाल में जेडीएस और बीजेपी के आधे पार्टी लीडरान वो जो है खाली हो जाएंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो कांग्रेस से है। नाज़रीन गिरामी, इधर इमरान खान को जेल में जहर दिया जा सकता है, इस तरह के इम्कानात उनकी शरीक हयात बुशरा बीवी ने किया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर इमरान खान की शरीक हयात
बुशरा बीबी पर इन दिनों अपने शोहर की जिंदगी को लेकर बहुत फिक्रमंद नजर आते हैं। इमरान खान इस वक्त अटॉक जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान को जेल में जहर दिया जा सकता है। दाखिला सेक्रेटरी को लिखे खत में बुशरा बीबी ने कहा कि उनके शोहर को उनकी समाजी और सियासी हालत के मुताबिक जेल में बी कैटेगरी की सहूलियात फराहम की जानी चाहिए, क्योंकि वह ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट है और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान है। अटॉक जेल में इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है। दरअसल बुशरा बीबी ने इमरान खान को उद्याला जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा किया। इसके लिए उन्होंने पंजाब के दाखिला सेक्रेटरी को खत भी लिखा। इस खत में लिखा गया है कि मेरे शोहर को बगैर किसी वजह अटॉक जेल में कैद कर दिया गया है। कानून के मुताबिक मेरे शोहर को उद्याला जेल में मुंतकिल किया जाना चाहिए। वहाँ उस जेल में उनके लिए जान को खतरा है और जहर देकर के भी उनको मारा जा सकता है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, आज पाकिस्तान से एक और खबर जो हिंदुस्तान से भी वाबस्ता है कहा जा सकता है वो आती है कि पाकिस्तान ने जेल में बंद कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल हुसैन मलिक को निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुशीर खुसूसी मुकर्रर किया है। जुमेरात की रात सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में 19 रुकनी काबीना को हलफ दिलाया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म के 5 मुशीरान खुसूसी की फहरिस्त जारी हुई, जिसमें इनका नाम भी शामिल किया गया है। पाकिस्तानी शहरी मिशाल मलिक यासीन मलिक की बेगम है और उन्हें निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खुसूसी मुशीर बराए इंसानी हुकूक और वुमेन एम्पावरमेंट बनाया गया है। खुसूसी मुशीर का दर्जा जूनियर वजीर से कम होता है, लेकिन वो वज़ीर आज़म को अहम उमूर में मशवरा देता है। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक ने साल 2009 में रावलपिंडी में मिशाल से शादी की थी। दोनों की मुलाकात 2005 में यासीन मलिक के दौरे पाकिस्तान में हुई थी। मिशाल अपनी बेटी के साथ इस्लामाबाद में रहती है। इनकी पैदाइश 1985 की है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम हासिल की। यासीन मलिक को दहशतगर्द फंडिंग केस में अदालत हिंदुस्तान में मई में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अभी भी वो जेल में सजा काट रहे, यानी शोहर हिंदुस्तान में सजा काट रहा है और उनकी बीवी वहां पर पाकिस्तान की निगरां वज़ीर आज़म की खुसूसी मुशीर तय हो गई है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।